जैसे जैसे बोर्ड्स नजदीक आते जा रहे हैं, बच्चों ने अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और ऑब्वियसली पढ़ाई करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, नए कॉन्सेप्ट्स क्रिएट होंगे, नए डाउट्स क्रिएट होंगे। तो अभी हाल फिलहाल में जो रिसेंटली हमारी टीम को जो मेल आए हैं, जो स्टूडेंट ने भेजा है कि सर ये जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अभी क्या चल रहा है कि सर प्री बोर्ड्स है ना, मेरे पास टाइम कम है, कैसे मैं जो अभी मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको मैं अभी से स्टार्ट करके कैसे नेक्स्ट 7 डेज में मैं इतने पे ले आऊं कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई नेम रिएक्शन आ गई या फिर कोई कन्वर्जन आ गया या फिर वाले क्वेश्चन आ गए सीरीज वाले कि ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, तो सर ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो मैं आपको हल्का सा आपको एक थोड़ा सा मैं गो थ्रू करूंगा कि कैसे आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो फटाफट से जो भी आ रहे हैं वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साझा करिएगा, क्योंकि मुझे पता है अभी ये वाले डाउट्स बहुत कॉमन रहते हैं हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स के साथियों के लिए। तो सुनिएगा, तो होता क्या है कि ये जो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये प्रॉपरली एक ही कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है जो है मेरे पास जीओसी, बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर ये जीओसी क्या है? जो देखो वो बोलता है सर जीओसी अच्छी है, जीओसी अच्छी नहीं है। जीओसी होती है जो मेरे पास क्लास 11th से शुरू हुई है। क्लास 11th में एक चैप्टर था हाइड्रोकार्बन्स करके, अगर उस चैप्टर में आपने वो चैप्टर 50% भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया था क्लास 11th में, जो कि आधी जनता नहीं पढ़ती है, वो सोचती है क्लास 11th है मरने दो, क्या करना, हम तो जाके सीधा क्लास 12th में पढ़ेंगे, बोर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है माना, लेकिन वो जो क्लास 11th का चैप्टर था जिसको हमने हंसी मजाक में टाल दिया था, आज वो हमारे गले की रस्सी बनी हुई है ना, उतारने की कोशिश कर रहे हैं सर, वो टाइट होता जा रहा है, टाइट होता जाता है, तो मेरे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इधर उधर होने लगते हैं। तो अगर सबसे पहले ये जो 7 डेज प्लेज अगर आपको स्टार्ट करनी है, तो मैं बोलूंगा यार आपके पास इतने दिन है, एक दिन 7 दिन में से, ये 7 दिन तो इसके लिए रखेंगे, उसमें से एक दिन बोले तो जो मेरा 0th डे होगा, 0th डे मैं अभी जब आप वीडियो देख रहे हो अभी से लेके 24 घंटे के लिए सब छोड़ दो। अगर ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा खस्ता हालत है, सर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, संपट ही नहीं पड़ता है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपको वो 24 घंटे के लिए चैप्टर स्टार्ट कर दो। एनसीईआरटी खोल अभी उसको गो थ्रू कर, अच्छा ये होता है, ये होता है। अगर आपने उसमें 24 घंटे में से, ठीक है, अगर आपने उस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया 4-5 घंटे में, उस चैप्टर के बाद आ जाना इधर। कहां आ जाना, मैं आपको दिखाता हूं, इधर आ जाइएगा। ये वो चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्टली डे 1 से सबसे पहले आप करोगे हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स। सबसे पहले हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स में जब आप करने जाओगे, मैं बता रहा हूं कहां पे प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आप फेस ना करो, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। आप इसको सॉल्व करोगे, आपको बहुत मजा आएगा ये चैप्टर करने में, क्योंकि यहां पे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आईयूपीएसी जो ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन चैप्टर में प्रेजेंट है वो आप करोगे। सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो जनरेट होगा वो जनरेट होगा SN1 और SN2 में। जैसे ही SN1 SN2 आएगी, तुम्हारी थोड़ी सी हालत लड़खड़ाने लगेगी कि मास्टर SN1 SN2 में तो दिक्कत हो रही है ना। SN1 SN2 कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, बहुत इजी होता है। इसका मैं दिखा दूंगा, अभी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है वो दिखा दूंगा, और एक और समाधान है जो कि शायद आधी जनता जो यहां पे वो ज्वाइन कर चुकी है। जब इतना हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास आते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये कुछ नहीं है, अरे बोलने को चैप्टर है लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर, अमीन्स, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। एक एक फंक्शनल ग्रुप अगर तुम पहचान लेते हो, आधी कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद आती है नेम रिएक्शन। सर स्वार्ट्स, सर फेंकलस्टीन, सर कैसे होगा, क्या होगा? अब सुनिएगा, जो 7 दिन वाली कहानी है, चैप्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 चैप्टर, जिसमें से ये जो 2 मेरे पास प्रेजेंट है ना, 5 चैप्टर है, इनको मैं एक ही दिन में कवर कर लूंगा, एक ही दिन में। बहुत इजी है, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इन चैप्टर को मैं 1.5 दूंगा, 1.5 3 4.5 और यहां पे आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, ऐसे कर लो, 1.5 दिन, और यहां पे अगर मैं इसमें देखूंगा तो कितना हो गया? 3 और 3 6, और यहां पे आ जाएगा एक 7। इतना करना है बस। सर वो मैं 1.5 दिन में करूंगा क्या? आ जाओ, क्या करना है मैं बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, मुझे पता है मैंने कैसा पढ़ाया है। मैंने उस चीज को इस तरीके से पढ़ाया है कि अगर आपने एक बार देख लिया, मेरे बहुत सारे साथी हैं यहाँ पे जो
प्रॉपरली ट्रस्ट करते हैं मेरी उस प्लेलिस्ट को, वही मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। देखिएगा इधर, मैं थोड़ी देर के लिए अपने लिए यूट्यूब खोलूंगा, 1 सेकंड देना मुझे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहां पे आप आइएगा साइंस अड्डा पे, है ना, साइंस अड्डा पे आप अगर इधर आ जाएंगे तो इधर देखेंगे, यहां देख रहे हो, एक सबसे पहले तो ये है 10 डेज हार्ड चैलेंज, अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप ये वाली प्लेलिस्ट खोल लीजिए, ओपन लिंक इन यूट्यूब। और वैसे तो ये है एक जिसको आप ऐसे खोल के ये कर सकते हो। ये वाली जो प्लेलिस्ट अगर आप खोलोगे तो अभी ऑर्गेनिक की बात चल रही है, तो आप सीधे हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स पे आ जाना, सीधा सीधा आ जाना, ठीक है। वीबीटी हो गई, बायोमोलिक्यूल्स है, अमीन्स है, सब कुछ प्रेजेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, बायोमोलिक्यूल सब कुछ प्रेजेंट है। नेक्स्ट इस वाली में आ जाइए, यहां पे भी मैं आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। डी&एफ हो गया, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स हो गया। ये मैंने उनके लिए बोला है जो सही में प्रण करके बैठे हैं कि 7 दिन में, मैं ये नहीं कह रहा कि 7 दिन में आप भैया सब पूरे नंबर ले आओगे कि भैया मेरे जो अमीन चैप्टर 6 नंबर का है तो मैं 6 नंबर पूरे आ जाएंगे, नहीं, अभी नहीं आएंगे, 7 दिन में तो नहीं आएंगे। मैं 7 दिन में तुम्हारे मार्क्स डबल करने के लिए बोल रहा हूं। जैसे होता नहीं है 7 दिन में पैसा डबल, वही करना है अपन को। तो ये जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाई है ये करिए। और अगर आपको लगता है कि मास्टर इतना तो सफिशिएंट नहीं है मेरे लिए, मुझे कुछ ऐसा बता, कोई ऐसी कोई चीज बता जिससे मैं अभी ज्वाइन कर लूं और मुझे बोर्ड्स तक हेल्प करे, जिसमें मुझे आप बिल्कुल शून्य से कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, जिसमें आप मुझे बिल्कुल जीरो से ये बताओ कि हाँ इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले नोट्स कराइए। तो उसके लिए भी फिर से मैं आप बोलूंगा, आप इधर आ जाइए अड्डा 24/7 पे, इस पे नहीं आइएगा, इस वाले पे आइएगा, है ना, बहुत बेहतरीन। और यहां पे आपने किस में जाना है, 1 सेकंड दीजिएगा, आपने जाना है स्कूल में और क्लास 12th में। ये वाला बैच बहुत जोर शोर से चल रहा है, हर साल चलता है, इस बार तो बहुत सारा ही प्यार दिया आप लोगों ने। और यहां पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो ज्यादातर मीडियम साथी है, एवरेज है ना। तो जो एवरेज साथी मेरे पास जुड़ा हुआ है यहां पे, मैं उन्हीं को चाहता हूं कि आप लोग भी ज्वाइन करो, ताकि जो कॉमन प्रॉब्लम्स हर कोई फेस कर रहा है वो आप फेस ना करो। जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती है वो मैं वहां पे बता रहा हूं, ताकि वो जो मेरी भीड़ है वो थोड़ी सी कम हो जाए, है ना। अभी विंटर सेल भी चल रही है, Y787 यूज करिएगा कोड, और यहां पे 995 में आपको मिल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश। कितने सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट। अगर मैं अपनी फीस बात करूं तो 200 रुपए से भी कम, मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 199 में मैं तुम्हें 27 फरवरी तक पूरा कराऊंगा, पूरा कोर्स कराऊंगा दोस्त। समझ में आया। तो ये जो 7 डे प्लेज है, अकेले नहीं लेना है कि सर मैंने ले लिया 7 डे प्लेज, अब सब हट जाओ मैं अकेले पढ़ूंगा, नहीं, साथ में रहेंगे, साथ में पढ़ेंगे। मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखा दी। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि अभी टाइम है संकल्प लेने का, अभी टाइम है कि इस संकल्प में आके एनरोल करके Y787, है ना, दिख रहा होगा Y787, ये वाला कोड यूज करके जितना हो पाए उतना करके यार फटाफट से ले लेते हैं। कुछ नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है, इससे कम अमाउंट हम लोग रख नहीं सकते थे, नहीं तो वो जो हमारा वाटर बॉय है, जो हमारी ये चीजें हैं, उनका भी नहीं निकलता, इससे हमारा कुछ होगा नहीं। क्या ही होगा यार, 200 रुपए, ठीक है ना। तो प्लीज, क्योंकि होता क्या है कि एक बार ना हम किसी को कुछ चीज दे देते हैं तो उससे ना हमें एक्सपेक्टेशन होती है। अब आप फ्री में पढ़ रहे हो, आपकी मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, ठीक है मास्टर पढ़ा रहा है, नहीं मन किया मैंने हटा दिया। अब आप मुझे कुछ अपना दोगे, कुछ भी, अरे कोई इंसान छोटा सा भी कुछ 2 रुपए भी देता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला मेरे लिए कुछ करेगा, तो उसलिए ये वही रहता है। बस इतना करिए, बने रहिए, और ये जो 7 डेज मैंने आपको बताया है, डेढ़ दिन में अपन को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 7 दिन में आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चमक जाएगी, इतना बता रहा हूं कि अगर पहले वो क्लास 11th का चैप्टर करके यहां पे आ गए तो 7 दिन में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाएगा, और वो अभी के टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। फटाफट से इसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि अभी क्लासेस 1-2 क्लास ही हुई है। अगर आप और डिले करोगे, तुम सोचोगे सर मैं 25 दिसंबर के बाद लूंगा या 26 दिसंबर के बाद लूंगा, सर और डिले करते रहोगे, चैप्टर्स निकल जाएंगे। क्योंकि अभी मैं हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स पढ़ा रहा हूं, 2 ही लेक्चर हुए हैं जिसमें बहुत बेसिक से मैंने पढ़ाया है, और वहां पे बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, बच्चों को बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि हमारी टीम मुझे बता रही थी कि हाँ बच्चे खुश हैं, जैसे पढ़ाई चल रही है, जैसा उनको चाहिए वैसा मिल रहा है।
तो आप भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ये जो प्लेज है ये अपन 7 दिन से लेके पूरा 27 फरवरी केमिस्ट्री, उसके बाद चाहे आपका फिजिक्स का एग्जाम हो या मैथ्स का एग्जाम हो, साथ में करते हुए चलेंगे। तो आई होप दिस हेल्प्स। बने रहिए। संकल्प है टॉपर लेने का, संकल्प है साथ में अच्छे नंबर लाने का। पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।